शिहाब जो है वो दाखिल हो गए पाकिस्तान में, क्या कहें? अब वो मुसलमान क्या मुंह दिखाएंगे जो उसको ट्रोल करते थे कि ये फैन फॉलोइंग बढ़ा रहा है, ये ट्विटर आईडी बढ़ा रहा है, ये फेमस होना चाह रहा है। 4 महीना टेंट पे गुजारा है उस बंदे ने। देखिए, इस्लाम एक पवित्र ग्रंथ है, उसमें जितनी भी चीज़ें लिखी हैं एक सारकर लिखी हैं। टोपी पहन लेने से, दाढ़ी बढ़ा लेने से कोई मुसलमान नहीं हो जाता। मुसलमान जब नमाज पढ़ता है उसके पहले नियत बांधता है। मुसलमान जब बात करता है तो नियत बांधता तो है। भावुक क्यों है, आंसू क्यों आ गए? नहीं, ऐसा नहीं है, कुछ होता है। आप रो रहे हैं क्या? आजकल के मुसलमानों के तो इतनी ढीठ आते हैं, इतनी ढीठ आते हैं, नमाज पढ़ना नहीं है, जिनाखोरी ऊपर से करनी है। अब लोग ना फॉलो करो, इस्लाम कहाँ से गलत है? बस हमारे यहाँ हिंदू राम ने क्या सिखाया और हमारे यहाँ क्या प्रचार किया जाता है। तो जब कोई ना माने तो हम क्या ही बताया। हमें मुसलमानों पे तो दुख होता है कि मुसलमान आज इतना ढीठ और बदतमीज हो गया है। भले हम लोग से संतों की आंख से आंसू निकल भी जाए, हम लोग गमगीन भी हो जाए, मुसलमानों को शर्म नहीं आ रही है। इसका खामियाजा मुसलमानों को भुगतना पड़ेगा। क्या गलती मुसलमान कर रहा है, हम ये जानना चाहेंगे। मुसलमान कौन सी गलती नहीं कर रहा? नाच गाना नहीं कर रहा है, नमाज बताइए। आज मैं इंडिया में बोलता हूँ, जिन्होंने छोटे छोटे बच्चों को देख लीजिए, कौन जाता है मस्जिद? क्योंकि 7 साल में मस्जिद जाना फर्ज है, 11 साल से नमाज पढ़ना फर्ज है। जाके करिए, उन लोगों से पढ़ें। मतलब रास्ते से भटक रहे हैं मुसलमान। भटक चुके हैं, भटक नहीं रहे हैं। इसीलिए कोरोना काल में मस्जिद भी बंद करा दी गई थी। मस्जिद भी बंद करा दी गई थी। नहीं होनी चाहिए बंद। अब भगवान ही का दर बंद कर दोगे तो फिर भगवान के नाम पे वोट कैसे मांगते हो? भगवान के नाम पे नजीब चला गया, भगवान के नाम में पहलू खां चला गया, भगवान के नाम में गीता भंडारी चली गई, हाथरस हो गया, किसान मर गए। कितना भगवान के नाम पे हत्या कराओगे भाई? कब तक चलेगा ये नफरत का बाजार? कभी तो अंत होगा। उस वक्त भी काफ़ी आक्रोशित थे जब शिहाब को वीज़ा नहीं मिल रहा था, तो लोगों ने आवाज़ उठाया कि ये फर्जी है। क्या कहेंगे इस पर आप? देखिए, लोग जो है, लोग क्या है, मैंने क्या कहा आपसे, क्रांतिकारी अकेला ही चलेगा, भीड़ उसके साथ चलती है। जो भीड़ में नमूने होते हैं वो शिहाब को ट्रोल करके सोचते हैं पॉपुलर हो जाएंगे। वो पॉपुलर हो चुका, क्योंकि उसको जिल्लत और इज्जत देना ऊपर वाले के हाथ में है, हमारे आपके हाथ में नहीं है। देख लो, अल्लाह के मानने वाले हाथ में देख लो, अल्लाह के मानने वाले हैं। अल्लाह के मानने वाले, देखिए ईश्वर है ना, इमाम चाहे जो भी हो, हम सबकी इज्जत करेंगे। हम तो जैसे इज्जत करते आए हैं वैसे इज्जत करते आएंगे। हमने पढ़ा है, हमें शौक था, हमने पढ़ा। क्या शिहाब की यात्रा मुकम्मल हो जाएगी? मैंने उस बार भी आपके वीडियो में कहा था, अलममरा और जो पर्वत है उनके बीच से वो भी जाएंगे। मेरे लिए दुआ भी करेंगे कि मेरी दुआ कबूल हुई, मेरी प्रार्थना कबूल हुई। अच्छा, आपने प्रार्थना की थी शिहाब के लिए? मैं महाकाल से प्रार्थना करता था, भाई पहुँचे आदमी। भाई हमारे यहाँ कोई भी आदमी हो, वो पहुँचना नहीं चाहिए। बीच में वीज़ा नहीं मिला, अटक गया। लोगों ने काफ़ी आलोचना भी की शिहाब की, क्या कहेंगे उस पर? आलोचना करने वालों को क्या ही कहेंगे, आलोचना तो नबी की भी हो चुकी। अब बंदा की हुई तो क्या हुई? आप देख रहे हैं, चीज़ों से आप आहत होते हैं क्या सच में? नहीं बताइए। आप देखिए, अभी स्वीडन और हॉलैंड में किताब जला दी गई, कुरान जला दी गई। क्या मिला उनको? क्या मिला उनको? अब कंट्री का हम मसला था, कंट्री में आप देखिए। आप मुझे समझ नहीं आ रहा एक संत भावुक क्यों हो रहा है अगर कुरान जल जाता है? हालांकि हम विरोध करते हैं इन चीज़ों का। एक संत भाई देखिए, धार्मिक पुस्तक कहीं भी उसी बिगदरी हो तो हम सब किताबों के लिए बोलेंगे। क्या कहेंगे शिहाब को कि अमन चैन के लिए दुआ करें, जाएं हज पे? तो वो देखिए, जब बंदा जाता है इतनी दूर तो वो अपने सबसे पहले तो अपने मुल्क के लिए करेगा, क्योंकि वो इंडियन है। हाँ, जो नामर्दों की टीम है वो नहीं मानती है संघों की, वो अलग बात है। हम मानते हैं। उसका वहाँ 4 महीने रुकना ही बहुत बड़ी बात थी। आदमी वापस लौट रहा था, सब्र किया उसने। अरे सब्र ही तो सबसे बड़ा फल है अल्लाह का दिया हुआ। सब्र करो, हम हैं। जिसके पास विश्वास होता है उसके बाद ईश्वर होता है। ये विष्णु पुराण में भगवान विष्णु ने भी कहा है कि क्रांतिकारी हमेशा अकेले ही चलता है, लेकिन जैसे जैसे उसका ताप बढ़ता जाता है विरोधियों के हिम जो है पिघलने लग जाते हैं। क्या पाकिस्तान में शिहाब को कुछ कठिनाई का सामना करना पड़ेगा, ऐसा लगता है कि लोग स्वागत करते रहेंगे? हम दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि जैसे हिंदू मुसलमान सिख ईसाई ने सब ने मिलकर शिहाब को हाथों हाथ लिया, फूल हमको भी कई बार जो है उसमें मतलब कभी कभी बताने के टाइम पे क्या ही बोले, इमोशनल हो जाना पड़ता है। क्योंकि जब वो चलते थे तो जो हुजूम चलता था
लगता था कि हाँ कुछ आया है, एकता आई है हिंदुस्तान में, एक जो एकता का माहौल बिगड़ गया था, उस सिहाब ने बहुत तक ठीक किया। हम सभी विपक्षी नेताओं से ही अनुरोध करते हैं कि सिहाब के लौटने के बाद सारे विपक्षी नेता उसको स्वागत करें। लग रहा है कि सही समय पे, क्योंकि लेट हो गया है काफ़ी, सिहाब मक्का पहुंच पाएंगे क्या? 23 की नहीं होगी, 24 की होगी, जब बंदा हज होगी। हज होगी, अरे अब तो होगी। कोई कठिनाई बीच में तो नहीं आएगी? मुझे ऐसा लगता है कि सारे रास्ते उसके क्लियर हो जाएंगे। जब समंदर को चीर के रास्ता बनाया जा सकता है, सिहाब का भी रास्ता सीधा किया जा सकता है। इशारा काफ़ी है आपके लिए, वो हमारे भाई भी समझ जाएंगे समंदर कब चीरा गया था, रास्ता कब बनाया गया था। कुरान का आपको कुछ ज़्यादा ही ज्ञान है। हमसे आप गीता में डिबेट करवा लीजिए किसी संत को बुलाकर। भाई हमने पढ़ी है तो हमें याद है, हमने भाई हर चीज़ को देखी है, उसको रियलाइज़ किया है। लेकिन आजकल के मुसलमान भी कमज़ोर हो गए, नहीं कहते, उनको भी थोड़ा पठान और ये सब में और मज़ा आ गया है। अब दीन इस्लाम तो भूल ही गए हैं वो लोग, तो वो गलतियाँ उनकी भी है। क्या वो मुसलमान दीन के रास्ते पर नहीं चल रहा है? देखिए 5 चीज़ें जायज़ है, नमाज, हज, कुरान, ज़कात, सदका। अब ये 5 चीज़ आप कर रहे हो, किस नियत से कर रहे हो, कहाँ से आ रहा है, सबका हिसाब है उसमें। ऐसा नहीं है कि आप बहुत बड़े आप दे जा रहे हो, बहुत दानवीर बने हो, वो उससे सब दुनिया से छिपा लोगे, उससे छिपा लोगे। तो ये आजकल मुसलमानों की भी बहुत कमियां हैं, इसको नकार नहीं आ सकता। जालिम बादशाह बैठवा लिए हैं, अब जब तक घर से निकाल के कूटे ना जाए, अब तो वो भी हो रहा है, देख लो मारे काटे भी जा रहे हैं, दलित भी मारा जा रहा है, आदिवासी पिछड़ा, कुछ ऐसे से भी हमारे यहाँ शामिल हो जा रहे हैं जो कि कट्टरता के बात का बढ़ावा देते हैं। आपके हमने पिछली वीडियोस देखा हमने, आप एक इंटरव्यू में कहा कि शिहाब को भारत रत्न भारत सरकार की तरफ से दिया जाए, इसका क्या लॉजिक है? भाई इतनी बड़ी यात्रा है, इतना बढ़िया काम है, इतनी बड़ी यात्रा वो करके जा रहा है, 4 महीना पाकिस्तान जैसे देश से भी होके जा रहा है, पाकिस्तान भी उसको स्वागत करे। हम तो यही कहेंगे भाई उनकी हमारी धार्मिक लड़ाई नहीं है, राजनीतिक लड़ाई है। पहली बात तो मैं पाकिस्तान को चेता दूं, क्या कहेंगे पाकिस्तान से, कि उनकी हमारी धार्मिक लड़ाई नहीं है, राजनीतिक लड़ाई है। अगर उस लड़ाई को उन्होंने धार्मिक बनाया और सिहाब को तकलीफ हुई तो हाँ, हम भी बर्दाश्त नहीं करेंगे, खुदा तो बिल्कुल नहीं करेगा। अब समय आ गया है पाकिस्तान को कि वो दिखाए कि वो इस्लाम को कितना मानती है। मतलब पूरी सुरक्षा सिहाब को वहाँ बिल्कुल बिल्कुल, जिस तरह भारत में क्यों नहीं मिलेगी भाई? आप इस मुसलमान है भाई, आपके मुसलमानों से बाहर, वो हिंदुस्तान का इसलिए वो देंगे, हमें विश्वास है कि वो सरकार। हिंदुस्तानी मुस्लिम को कहाँ वो मुस्लिम मानते हैं? काफिर उनका वर्ड है, हम उनसे अनुरोध करते हैं। जब संत अनुरोध कर रहा है, ये देखो भारत की सेकुलरता नहीं दिखा रही उनको, बताओ हम अनुरोध कर रहे हैं, हमारा तो माने ना माने मुसलमान। आपको सिहाब से हज से क्या लेना देना है ये बताया आप, हमें समझ में नहीं। देखिए देश में हर अच्छे काम से हमको लेने देना, हम संत हैं, जहाँ अच्छा काम होगा, अमन शांति की बात होगी, लोग किसी हुजूम के पीछे चलेंगे, और ऐसा पल कम ही देखने को मिलता है। मैं खुशनसीब हूँ, मेरे सामने ये चीज़ हुआ, मैंने अपने आँखों से देखा, मैं ज़िंदा हूँ। बहुत ये सब चीज़ें जल्दी नसीब नहीं होती देखने की। क्या चीज़? ये यात्रा होती, इतनी लंबी यात्रा कोई पैदल निकाल दे, ये तो भाग्यशाली लोग होते हैं बहुत, तो वो देख पाते हैं ऐसे महान क्रांतिकारी। अच्छा, आपने सवाल को घुमा दिया, भारत रत्न क्यों दिया जाए आपको? आपकी मांग थी भाई, भारत रत्न सरकार देगी, हम तो मांग करते हैं कि उसकी इतनी बड़ी ऐतिहासिक यात्रा जो है, और इतना अकेले उनका जाना, इतनी कंट्रियों से होके जाना, फिर वहाँ से लौटना, तो एक भारत रत्न तो बनता है भाई देश के नागरिकों के लिए, और फिर इससे हिंदू मुसलमान का झगड़ा भी खत्म हो जाएगा। अच्छा, अमन चैन शांति के लिए क्या चाहते हैं कि दुआ करें, मक्का जाएं, तो क्या एक बार अपील कर दें आप? मैं तो उनसे कहूँगा कि मुल्क के लिए दुआ करें, अमन शांति के लिए दुआ करें, भाईचारे के लिए दुआ करें, अपने परिवार के लिए दुआ करें, और फिर मुझ जैसे गरीब लोगों के लिए भी दुआ करें। आप इस्लाम को और कुरान को इतने अच्छे से पढ़े हैं, लेकिन इस्लाम को लेकर, मुसलमानों को लेकर जो नफरतें फैलाई जाती है, उस पर क्या कहेंगे कि भाई कुरान की 24 आयतें जो हैं वो गलत है, उसको हटाओ। वहाँ धोबी कुत्ता ना घर का घाट का, वो बेशरम आदमी है, उसको कुछ वो पागल है। कई आयतों पे चैलेंज किया जा रहा है कि ये नफरत फैलाती है। हम कह रहे हैं कि इसके लिए मौलाना बैठ जाएं। आप कह रहे हैं कि हम कुरान पढ़े, तो क्या पढ़ा आपने? देखिए कोई आयत में ऐसा कोई कंफ्यूजन नहीं है, और ना कोई कट्टरवाद है उसमें। कुरान आपने पढ़ा है? अच्छा ही बताइए, कुरान पढ़ा है? पहले सुनिए, पढ़ा है कि नहीं? अभी मैं साबित कर देता हूँ। कट्टरवाद होता तो मक्का मदीना में जब पत्थर बरसाए गए थे नबी साहब के ऊपर, तभी कोई इबलीस अलैहिस्सलाम आके जहन्नम की आग लेके उतरे थे, खत्म कर देते। आप सोचिए, अब समझ में आ गया कि मैंने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा, तभी खत्म कर दिया। तो उन्होंने क्या कहा? नहीं, इस्लाम फैलेगा प्यार से, तलवार की नोक से नहीं। तो तलवार की नोक से एक इंसानियत का, एक इंसानियत का कत्ल, एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है। राई चींटी के बराबर भी, जर्रा बराबर भी शक हो तो इस्लाम में दाखिल मत होना, पहले क्लियर कर लेना। अरे आपको और कितना बताए भाई, जाके कभी उनसे पूछ लिया करो, किनसे,
ये मुनि महाराज हुए, रामदेव हुए, इनसे सबसे पूछ लिया करो कि ये सच में भगवत तो गीता कह रहे हैं कि नमाज पढ़ते हैं और आतंकवादी बन जाते हैं। हम कह रहे हैं एक बार हम भगवत गीता 4 क्वेश्चन कर ले बता लेंगे तो मान लेंगे 2.5 आंख तो चेक नहीं करवा पाए अपनी, ये आतंकवादी खुद ही हैं। कोई दिया होगा अल्लाह पर झपड़, तभी ये इतना भौखला नहीं हुए हैं पागल की तरह। चलिए, ये बाल योगी पंडित विजय शर्मा है जो कि शिहाब की यात्रा को लगातार समर्थन कर रहे हैं सोशल मीडिया के माध्यम से और इंटरव्यू के माध्यम से, और शिहाब चतुर को भारत रत्न देने की भी इनकी मांग है और इन्होंने शुभकामनाएं दी है, उनका जो है स्वागत भी किया। तो फिलहाल वीडियो में इतना ही, मिलता है अगली वीडियो से, बने हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।